आप देख रहे हैं अनोखा मिलन भाग 1। हेलो दोस्तों, आपने हमारी पिछली कहानी को ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए आपका भी ढेर सारा धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग बस अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा, जिससे हम अच्छी अच्छी कहानियों के माध्यम से आपका मनोरंजन करते रहें। अब आइए चलते हैं आज की मज़ेदार कहानी की ओर। श्रीनगर। लगभग 27-28 साल का नौजवान अपने कमरे के बालकनी में खड़ा बाहर गिरते बर्फ को देख रहा है। इतनी सर्दी में भी वो सिर्फ लोअर और टी शर्ट में बाहर है, जैसे उसे ठंड का कोई एहसास ही ना हो। वो अपने दोनों हाथ फैलाकर अपनी हथेलियों में गिरती हुई बर्फ को महसूस करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कानों में एक प्यारी सी खनकती आवाज गूंजने लगती है। मुझे ना पहाड़ बहुत पसंद है, और पहाड़ों पर जब बर्फ गिरती है ना जनवरी वाले महीने में, तो बड़ा ही मजा आता है। मन करता है बस इस बर्फ की सफेद चादर में लिपट कर सो जाऊं। मैडम, जब सर्दी लग जाएगी ना तो ये बर्फ की चादर काम नहीं आएगी, तब तो असली ब्लैंकेट और रजाई ही काम आएगी, वरना पता चला कि ठंड के मारे कुल्फी जम गई हो। आप ना बहुत बुरे हो, हर वक्त मेरा मजाक बनाते रहते हो। अच्छा बाबा, सॉरी, ठीक है, अब नहीं करता कोई मजाक। अच्छा छोड़ो ये सब, तुम्हें स्नोफॉल देखना है ना तो मैं तुम्हें स्विट्जरलैंड ले चलूंगा। फिर खेलना बर्फ में जितना मन हो और ओढ़ना बर्फ की चादर। ना बाबा, मैं तो नहीं जाना स्विट्जरलैंड। क्यों? तुम्हें तो पसंद है ना बर्फीली वादियां। हाँ पसंद तो है, लेकिन इतने बड़े और अमीर सपने भी नहीं है मेरे। अरे हमारे कश्मीर, मनाली और शिमला में क्या कम बर्फ गिरती है जो स्विट्जरलैंड जाना पड़े? और हमारा कश्मीर स्विट्जरलैंड से कम है क्या? याद नहीं कश्मीर के बारे में क्या कहा गया है? अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। अच्छा ठीक है, तुम जहाँ कहोगे वहाँ चलेंगे, लेकिन ये बताओ कि सपने बड़े तो समझ आया, लेकिन ये अमीर क्या होते हैं? सपने भी कहीं अमीर होते हैं क्या? ये तो आप अमीर लोग ही जाने। लड़की मुंह बनाकर बोली। तुम ना नहीं सुधरोगी। तुमसे किसने कहा कि मैं अमीर हूँ? लड़का बोला। पता नहीं, आपकी बातों से लगता है, और आपकी बातों का जो अंदाज है ना वो बिल्कुल अमीरों वाले हैं। वैसे आपने अब तक बताया नहीं है ना अपने बारे में। बताया तो तुमने भी नहीं है। वैसे अंदाजे कभी कभी गलत साबित होते हैं मैडम। कोई बात नहीं, जब मिलेंगे ना तो सब कुछ बता देंगे एक दूसरे के बारे में। तो बताओ, कब मिल रही हो तुम मुझे? अरे बहुत जल्द ही, अब तो इंतज़ार मुझसे भी नहीं होता। गुड, जल्दी बताओ कहाँ आना है, क्योंकि मुझे तो आना है। आगे कुछ मत बोलना। मैं नहीं जानना चाहती कि आप कहाँ से मिलने आएंगे। मैं चाहती हूँ जब हम पहली बार मिले तब हम अपने बारे में एक दूसरे को सब कुछ सही सही बताएं। लड़का कुछ बोलता उससे पहले लड़की ने उसे आगे बोलने से रोक दिया। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मैडम, जैसा आपकी इच्छा। अब बताइए कब और कहाँ मिलना है? जी वहीं, पहाड़ों में, मेरी पसंदीदा जगह। आपको 2 दिन बाद 11 जनवरी को श्रीनगर आना है। इन बर्फीली वादियों में ही पहली मुलाकात होगी हमारी। जी हुजूर, हाजिर हो जाएंगे, लड़के ने अदा से कहा तो लड़की खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज़ लड़के के कान में गूंजने लगी। लड़के ने झट से आंखें खोल ली। उसकी पूरी आंखें इस समय आंसू से लाल थी। सात गाल और नाक सर्दी की वजह से टमाटर से लाल। कहाँ चली गई हो तुम परी? मैं तो आया था तुम्हारी बताई जगह, लेकिन तुम ही नहीं आई। पूरे हफ्ते भर तुम्हारा इंतजार किया मैंने। वहीं पास के कॉटेज में रहने लगा, ये सोच के कि कहीं तुम मेरे जाने के बाद आई और मैं तुम्हें ना मिला तो। लड़के ने कहा और जोर से चीखा, परी। उसकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। तभी कॉटेज का नौकर तुरंत ऊपर आकर बोला, साहब कुछ चाहिए? आप चीखे क्यों? और आप बाहर इतनी सर्दी और बर्फ में क्या कर रहे हैं? अंदर आ जाइए, आप बीमार पड़ जाएंगे। नौकर ने उसका हाथ पकड़ अंदर लाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। रूम हीटर ऑन कर दिया। साहब जी, ये पहाड़ों की ठंड तबीयत खराब कर देगी, आप क्यों अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हैं? नौकर बोला। इस पर वो लड़का फीका मुस्कुराया। तकलीफ? इन तकलीफ़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जिंदगी ने जो तकलीफ पहुंचाई है उसके आगे ये छोटी मोटी तकलीफ़ें कुछ नहीं। साहब जी, मैं आपको पिछले 3 साल से देख रहा हूँ। आप हर साल इस मौसम में यहाँ आते हो।
पूरे दिन यहाँ वहाँ घूमते हो, ऐसा लगता है जैसे कुछ गुम हो गया है आपका इन बर्फीली वादियों में। क्या खोजते रहते हो आप साहब जी? नौकर बोला। मेरी जिंदगी, उसी को ढूंढने आता हूँ इन वादियों में, इस आस में कि मिल जाए, लेकिन मिलती ही नहीं। लड़का फीका मुस्कुराकर बोला। नौकर उसे नासमझी से देखने लगा। उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। कुछ देर उसे देखने के बाद वो बोला, खाना ले आऊं साहब जी? नहीं, मेरा मन नहीं है काका, आप खा लीजिए और जाकर सो जाइए, लड़के ने कहा। नौकर बिना कुछ बोले अपना सर झुकाकर कमरे से चला गया। क्या से क्या हो गया हूं मैं परी, तुम ही देखो। तुम्हें याद भी करूं तो कैसे करूं? बस तुम्हारी आवाज़ और हंसी जो कानों में गूंजती है, उसी के आधार पर एक आकृति मन में बनती है। क्या तुम वैसे ही दिखती हो? लड़के ने बेड पर लेटे हुए कहा। कुछ देर यूं ही छत को निहारते निहारते उसे नींद लग गई। तो ये है हमारी कहानी के नायक अंकित, अंकित शर्मा, दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन, जो पिछले 3 सालों से एक लड़की परिधि की तलाश में हमेशा सर्दियों में श्रीनगर आता है, क्योंकि उसने वादा किया था मिलने का इन बर्फीली वादियों में, लेकिन वो नहीं आई और ये इंतजार ही करते रह गए। परिधि, जिसे अंकित ने देखा भी नहीं, बस फोन पर बात की थी और बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अब व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़माने में भी इन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। चारों तरफ बर्फीली वादियां हैं, बहुत घनी बर्फ गिर रही है, पेड़ों पर पत्तों पर बर्फ की घनी चादर बिछी है। इन्हीं वादियों के बीच एक लड़की दौड़े जा रही है, दौड़े जा रही है, और उसके पीछे एक लड़का दौड़ रहा है। सुनो, रुको, कहाँ भागे जा रही हो? रुको, देखो इतनी बर्फ है, संभल कर कहीं गिर ना जाओ तुम, लड़के ने कहा। वो लड़की फिर भी हंसती खिलखिलाती आगे आगे चल रही है और एक जगह रुककर वो पलटती है, मगर इसके पहले ही लड़का उसका चेहरा देखता लड़की का पैर फिसला और वो खाई में जा गिरी। एक भयानक चीख लड़की के मुंह से निकली। आ परी! अंकित नींद से जागा। फिर से वही सपना। एक तो पिछले 3 साल से यही सपना आता है मुझे। नहीं पता सपने में दिखने वाली लड़की कौन है। क्या वो तुम हो परी? पता भी कैसे करूं? परी, कहाँ खो गई तू परी? कुछ भी तो नहीं जानता तुम्हारे बारे में। तुम्हारा नंबर अनअवेलेबल है। फेसबुक अकाउंट पर भी कुछ अपडेट नहीं किया तुमने पिछले 3 साल से। कहाँ गुम हो गई तुम? इस दुनिया की भीड़ में क्या जो कुछ हमारे बीच था वो सब एक खेल था? तुम्हारा कोई गेम था जो कि तुम्हारा दिल भर गया तो तुमने गेम खेलना बंद कर दिया? क्यों मेरा मन नहीं मानता कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो? कभी कभी तो लगता है कि जो गुम हो गया है उसे ढूंढना आसान है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर छिप रहा है तो उसे कैसे ढूंढे? क्या तुम जानबूझकर मुझसे छिप रही हो? अंकित ने खुद से ही कहा और आंखें को बंद करके सपने वाली लड़की का चेहरा याद करने लगा, जो कभी तो अपनी शक्ल दिखाती है और कभी शक्ल दिखाने से पहले ही अंकित की नींद डर के मारे खुल जाती है। अंकित ने पेन पेपर उठाया और लड़की का चेहरा याद कर कुछ आड़ी टेढ़ी लकीरें पेपर पर खींचने लगा। कुछ ही देर में उसने एक लड़की का स्केच बना लिया। स्केच देखकर बोला, हाँ, यही तो है वो चेहरा जो मुझे मेरे सपने में परेशान करता है। लेकिन क्या ऐसा कोई है भी इस दुनिया में, या बस ये मेरी इमेजिनेशन है? अब कैसे पता लगाऊं? मेरे सपने का और मेरी परी का कोई कनेक्शन है? अंकित ने स्केच देखकर कहा और कुछ सोचने लगा। अब उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। घड़ी में समय देखा तो रात के 3 बज रहे थे। बस यही होता है रोज, ये लड़की तो मेरी नींदें उड़ा ले गई, अंकित ने एक फीकी हंसी के साथ कहा और अपना टैब खोलकर कुछ करने लगा। सुबह अंकित का दरवाजा नौकर ने खटखटाया। साहब, साहब। अंकित ने डोर ओपन किया। कि कॉफी, नौकर ने कहा तो अंकित दरवाजे से बगल हो गया। नौकर टेबल पर कॉफी रखकर जाने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर वो बोला, साहब, नाश्ते में क्या खाएंगे आप? कुछ भी बना दीजिए काका, अंकित ने कहा। आपने रात में भी खाना नहीं खाया, अब नाश्ता तो ढंग से करेंगे ना, नौकर बोला। काका कहा ना, जो मन करे बना दीजिए, मैं खा लूँगा, अब आप जाइए। साहब, रात में मालकिन का फ़ोन आया था, वो पूछ रही थी कि जब आप उठे तो आपको पेट भर के आपकी पसंद का कुछ खिला दूँ। और मॉम को किसने बताया कि मैंने खाना नहीं खाया? अंकित ने नौकर को घूरा तो उसने नजरें झुका ली। काका, आप मॉम के खबरी बनने से अच्छा है कि अपना काम करें। अब जाइए, जाकर नाश्ता रेडी करें, मैं आ रहा हूँ। प्लीज़, हर बात मॉम को बताने की ज़रूरत नहीं है, अब जाइए। नौकर सर हिलाकर चला गया।
कुछ ही देर में अंकित रेडी होकर नीचे आया, नाश्ते के टेबल पर बैठ नाश्ता करने लगा। तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन उसकी मॉम का था। यस मॉम, अंकित ने कॉल रिसीव कर कहा। बेटा नाश्ता किया तूने? उसकी मॉम अलका जी ने पूछा। जी मॉम, कर ही रहा हूँ। ठीक है। और बेटा भूखे पेट रात में नहीं सोते, तुझे कितनी बार कहा है? अलका जी ने कहा तो अंकित ने एक बार फिर नौकर को घूरा। वो मॉम, कल बाहर कुछ खा लिया था इसलिए। सच कह रहा है? जी। अच्छा चल छोड़, ये बता कब आ रहा है वापस? बस 2 दिन बाद। बेटा कब तक क्यों परछाई के पीछे भागेगा? अगर उसे मिलना होता तो वो कब की मिल गई होती। मेरी बात मान, वो खेल रही थी तुझसे। अलका जी भावुक हो गई। मॉम, अगर खेल भी रही थी तो एक बार उसे ढूंढकर ये सवाल पूछूंगा जरूर कि क्यों खेला मेरे दिल से, और आप उसे देना होगा। बेटा तू मेरी। अलका जिसके आगे कुछ कहती उससे पहले अंकित बोला। मॉम, डैड कैसे हैं? ठीक है। पूछ रहे थे कि तू कब आएगा? 2 दिन बाद आऊँगा मॉम। ओके बाय, अब मैं रखता हूँ। मॉम टेक केयर। अंकित ने फ़ोन काट दिया और अलका जी फ़ोन को देखती रह गई। फ़ोन काट दिया आपके बेटे ने? अंकित के पापा आकाश शर्मा जी ने पूछा। अलका जी ने सिर हिलाकर जवाब दिया। पता नहीं कब उसका ये लड़की वाला फितूर दिमाग से निकलेगा। सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है ये। शर्मा जी गुस्से से बोले। वो आपका भी बेटा है और आप ही की तरह जिद्दी है। जिस तरह आप मेरी नहीं सुनते वो भी मेरी नहीं सुनता। दोनों बाप बेटे एक जैसे हो। अलका जी भी तुनक्कर बोली और किचन की ओर चली गई। शर्मा जी हैरानी से उन्हें जाता देखते रहे, फिर हल्के से मुस्कुरा दिए। अंकित कॉलेज से बाहर आया और टहलने लगा। पास ही कोई मार्केट थी, वहाँ बहुत चहल पहल थी। 2 दिन के खराब मौसम के बाद आज धूप निकल आई थी, तो आज रास्तों पर थोड़ी ज्यादा भीड़ थी। अंकित चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ता जा रहा था कि अचानक किसी की खिलखिलाती हंसी उसके कानों में गूंजी। उसने पलटकर देखा लेकिन कोई नहीं था। उसे फिर से वो हंसी सुनाई दी। उसका दिल धड़क उठा। वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगा और आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा। वो जैसे जैसे पास जाता आवाज और साफ सुनाई देती, उस साफ पे उसकी धड़कनें भी बढ़ गई। अरे यार, तुझे ये ठंड में आइसक्रीम क्यों खानी होती है? एक लड़की की आवाज आई। आइसक्रीम खाने का तो असली मजा ठंड में ही आता है और आई लव आइसक्रीम। दूसरी लड़की ने आइसक्रीम को देखकर अपने होठों पर जीभ फिराई। तो बावली है आइसक्रीम के लिए। चल अब यहाँ से, उस लड़की की सहेली ने कहा और दोनों आइसक्रीम खाते हुए आगे बढ़ गई। जब तक अंकित उस आवाज को ढूंढता हुआ आइसक्रीम पार्लर तक पहुंचा, वहां कोई नहीं था। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई लेकिन कोई लड़की नहीं थी। उसने वहीं काउंटर पर बैठे लड़के से पूछा। यहाँ से अभी किसी लड़की की आवाज आई, वो कहाँ है? काउंटर वाले ने उसे अजीब नजरों से देखा, फिर अपनी नजरें घुमाई। अंकित ने जब उसकी नजरों का पीछा किया तो अंदर और भी लड़के लड़कियां बैठे थे, जैसे वो लड़का अंकित से कह रहा हो कि यहाँ इतने बैठे हैं, इनमें से ढूंढ लो। अंकित अंदर आया और वहां बैठे चेहरों में से वो चेहरा तलाशने लगा जो उसके दिल का सुकून हो, लेकिन उसे खुद पता नहीं था कि आखिर वो चेहरा कौन सा है। उसकी तो आवाज ही कानों में पड़ी थी, लेकिन वहां बैठी हर लड़की के ना ही तो आवाज में वो कशिश थी और ना ही चेहरे पर वो सुकून। अंकित बुझे मन से बाहर आ गया। वो घूमते घूमते कॉफी शॉप में आ बैठा और अपने लिए कॉफी ऑर्डर की। उसने अपना फोन निकाला और उसमें सेव कुछ ऑडियो सुनने लगा। अच्छा सुनो, जब तुम मुझे मिलोगे ना तो पहचानोगे कैसे? तुमने तो मुझे देखा ही नहीं है। तुम्हें पहचानने के लिए आंखों की क्या जरूरत है परी? मैं तो तुम्हारी आवाज से ही तुम्हें पहचान जाऊंगा। और फिर उस पर तुम्हारी ये हंसी, तुम्हारी खिलखिलाहट, ये मेरे रूह में बस गई है। आंख बंद करके महसूस कर सकता हूँ तुम्हें। अंकित ने कहा तो लड़की जोर से खिलखिला उठी। ऑडियो सुन अंकित के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई, लेकिन आंखों में दर्द उतर आया। परी, वो तुम्हारी ही हंसी थी। मैं पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकता। मुझे तुम्हें ढूंढना होगा। तुम फिर से खो गई, अंकित ने कहा। तब तक उसकी कॉफी आ गई। वो कॉफी पीने लगा। अभी उसने 2-3 सिप ही लिए थे कि उसके कानों में फिर से वही खिलखिलाहट सुनाई पड़ी। उसने बेचैनी से इधर उधर देखा। उसकी नजर दरवाजे पर गई। 2-4 लड़कियों का ग्रुप कॉफी शॉप से बाहर जा रहा था और यह हंसी की आवाज वहीं से आ रही थी। अंकित ने तुरंत अपनी जेब से 2000 का नोट निकालकर टेबल पर रखा और जल्दी से बाहर आया। उसने देखा वो लड़कियां उससे थोड़ा आगे निकल गई थी। वो अपने लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए उनके पीछे पीछे जाने लगा। रास्ते में लड़कियां आसपास की दुकान को देखती जाती और अपनी पसंद के हिसाब से कुछ न कुछ खरीदती जाती।
लेकिन उनकी हंसी और चुलबुलाहट अंकित के कानों में साफ पड़ रही थी। वो धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ रहा था। उसने देखा कि बाकी की 3 लड़कियां तो कई बार मुड़कर उसे देख भी चुकी थी, सिवाय उस लड़की के जिसकी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। उस लड़की ने ब्लू जीन्स, पिंक कलर का जैकेट और व्हाइट कलर का मफलर गले में डाल रखा था। कंधे तक उसके घुंघराले बाल बार बार हवा से उड़ रहे थे, जिन्हें वो बार बार समेटे जा रही थी। अंकित दबे कदमों से आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा। वो लड़की अभी भी किसी बात पर हंस रही थी कि अंकित उसके पास पहुंच गया और उसने धड़कते दिल के साथ कहा, परी। ये सुन उस लड़की ने पलटकर देखा तो अंकित का दिल धक से रह गया। तुम तो अंकित के मुंह से निकला और वो एकटक उसे देखने लगा। उसके शब्द जैसे किसी ने हर लिए हों। वो लड़की भी अंकित की आंखों में देखने लगी। दोनों कुछ देर एक दूसरे को आपलक निहार रहे थे कि उस लड़के के सहेलियों में से किसी एक ने मुस्कुराते हुए कहा, होश में आइए मैडम। लड़की चौंक कर अपने होश में आई, लेकिन अंकित अब भी उसके चेहरे को देखता पता नहीं किन विचारों में गुम था। अंकित ने परी कहते ही उस लड़की ने पलटकर देखा, लेकिन उसे देखते ही अंकित एकदम स्तब्ध रह गया, जैसे उसके शब्द किसी ने हर लिए हों। दोनों की निगाहें मिली और दोनों खो गए उस पल में। तुम तो अंकित ने अभी इतना ही कहा था कि उस लड़की की सहेलियां उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगी, लेकिन वो लड़की बार बार पलटकर उसे देख रही थी और अंकित वहीं बीच सड़क पर खड़ा उसे एकटक देख रहा था। तभी उस लड़की की नजर अंकित के पीछे से आती गाड़ी पर गई जो उसी की ओर आ रही थी। गाड़ी वाला बार बार हॉर्न बजा रहा था, मगर जैसे उसे कोई होश ही ना हो। हट जाओ, गाड़ी आ रही है, पीछे देखो, हट जाओ। वो लड़की वहीं से चीखी, लेकिन अंकित तो जाने कहाँ खोया था कि उसे अपने आसपास की कोई खबर ही नहीं थी। उसे न कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई। गाड़ी वाला बार बार हॉर्न बजाते हुए बड़बड़ाने लगा, कैसा लड़का है, बीच सड़क पे शाहरुख खान बने पोज दे रहा है। अरे हट जा बाऊ, गाड़ी का ब्रेक खराब है, सर्विसिंग करानी है मैंने, वहीं जा रहा हूँ। हट जा यार, हट जा। जब अंकित नहीं हटा तो ये देख वो लड़की अपना हाथ छुड़ाकर अंकित की ओर दौड़ पड़ी और उसकी कलाई पकड़ अपनी ओर खींच लिया। इस झटके से दोनों जमीन पर जा गिरे और ढलान होने की वजह से दोनों लुढ़कते हुए बर्फ में जा गिरे। वो लड़की इस समय अंकित की बाहों में थी और वो अब भी उसे एकटक देख रहा था। उसके बालों में और चेहरे पर लगी बर्फ ऐसे लग रही थी जैसे गुलाब के फूल पर उसकी बूंदें चमक रही हों। वो मुस्कुराता हुआ परी बोल अपना एक हाथ जैसे ही उसके गाल को छूने के लिए बढ़ाता है कि ये देख वो लड़की गुस्से से अंकित को धक्का देती है और उठकर खड़ी हो जाती है। ओ हेलो मिस्टर, आंखें हैं या बटन? तुम्हें इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी? माना कि दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सुनाई तो दे रहा होगा ना। वो गाड़ी वाला कब से हॉर्न बजाया जा रहा था, लेकिन तुम हो कि पता ही नहीं कहाँ हो, कहाँ खड़े हो और मुझे ऐसे घूर कर क्या देख रहे हो? मैं कोई अजूबा हूँ? ने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी इससे पहले। वो लड़की बोलती ही जा रही थी कि अंकित अब चुप था। परी, अंकित ने एकदम से कहा। यह सुन एक बार को उस लड़की का दिल धड़क उठा, लेकिन अगले ही पल अजीब सी नजरों से अंकित को घूरते हुए बोली, कौन परी? मैं कोई परी वरी नहीं हूँ, ओके? मेरा नाम स्नेहा है, स्नेहा, अंडरस्टैंड? वो लड़की अपनी उंगली अंकित की ओर करके बोली। तभी उसकी सहेलियां उसके पास आ गई। स्नेहा तो ठीक है, कहीं चोट तो नहीं आई ना? वृंदा बोली। तुझे किसने कहा था ऐसे भागने को? अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम क्या जवाब देते विक्रम को? दूसरी सहेली प्राची बोली। कुछ नहीं हुआ मुझे, चलो तुम लोग। और हाँ, विक्रम को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, स्नेहा ने कहा और अंकित को घूरते हुए वहां से चली गई। स्नेहा? इसका नाम स्नेहा है तो इसकी हंसी और आवाज मेरी परी की तरह क्यों है? और फिर ये लड़की मेरे सपनों में क्यों आई? अंकित खुद से ही बोला। हाँ, ये वही लड़की थी जो अंकित के सपने में दिखी थी। चेहरा कुछ ढंग से तो क्लियर नहीं था, लेकिन कागजों पर आड़ी टेढ़ी लाइनें उकेर कर उसने एक चेहरा तो बना ही लिया था जो स्नेहा से मिलता था। इसीलिए तो अंकित उसे देख हक्का बक्का रह गया। उसके लिए ये पहेलियां उलझ गई थी। अंकित दौड़ा दौड़ा अपने कॉटेज में आया और अपने कमरे में आकर ड्रॉर में से उस लड़की का स्केच निकाला। हाँ, यही तो है वो चेहरा, यही है, लेकिन फिर ये मेरे सपनों में क्यों आती है? क्या ये मेरी परी है? अगर ये मेरी परी है तो उसका नाम स्नेहा कैसे है? और मेरी परी का नाम तो परिधि था। अंकित यही सब सोचते सोचते जमीन पर बैठ गया। अब मेरे सारे सवालों का जवाब वो लड़की ही दे सकती है। मुझे उससे मिलना होगा।
अंकित ने कहा और अपनी परी की यादों में खो गया। एक बात बताओ, तुमने तो मुझे देखा ही नहीं है, तो अगर हमारे मिलने से पहले मैं इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो गई तो क्या करोगे तुम? परी बोली। अंकित अपना फोन हाथ में लिए गुस्से से बोला, परी शट अप, ऐसी बातें मत किया करो, हम कभी अलग नहीं होंगे। और अगर तुम इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो भी गई ना, तो मेरा दिल तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम तक पहुंच ही जाएगा, क्योंकि हमारा प्यार दिल से शुरू हुआ है। अक्सर प्यार आंखों से शुरू होकर दिल में उतरता है, लेकिन हमारा प्यार दिल से शुरू होकर आंखों में उतरेगा। वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारी सूरत मेरी आंखों में नहीं, मेरे दिल में बसी है। अच्छा, तो ये बताओ, अगर मैं भैंकी हुई, काली कलूटी हुई, सुंदर ना हुई तो तो मैं भी महंगा और काला कलूटा बन जाऊंगा, तो दोनों सेम सेम होंगे। अंकित भी उसी लहजे में बोला। अरे मैं मजाक नहीं कर रही, आई एम सीरियस, बोलो ना, अगर मैं सुंदर ना हुई तो? परी, कैसी बातें कर रही हो? तुमने मुझे इतना ही समझा है। मैंने कहा ना, मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ, तो बस तुम्हारी ऊपरी सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। ओ हेलो फिलोसोफर साहब, असलियत में आइए जरा। अच्छा, तो सुनो, असलियत में आज के ज़माने में कोई लड़की बदसूरत होती ही नहीं है। अगर हुई भी तो अपने आप को सैलून में जाकर रगड़ कर या ठोक पीट कर सुंदर बना ही लेती है। अंकित ने कहा तो परी खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसकी हंसी अंकित के कानों में गूंजने लगी, मानो एक सुकून उतर आया हो उसके दिल में। अंकित अपनी यादों से बाहर आया। उसकी आंखों में नमी और होंठों पर मुस्कुराहट थी। स्नेहा घर पहुंची। घर क्या, एक बहुत बड़ी कोठी थी। ये कोठी थी श्रीनगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति विक्रम कौल की। वो इस समय किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसका ध्यान जब स्नेहा पर गया तो वो तुरंत कॉल कट कर उसके पास आया। स्नेहा, ये तुम्हें क्या हुआ? ये तुम्हें चोट कैसे लगी और ये कपड़े कैसे फट गए? बोलो, किसकी गलती है ये? विक्रम ने गुस्से से कहा। उसका गुस्सा देख वृंदा और प्राची ने नजरें झुका ली। बोल क्यों नहीं रही हो तुम दोनों? चुप क्यों हो? तुम्हें इनके साथ क्यों रखा है? इनका ख्याल रखने के लिए ही ना? सर, वो वृंदा ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि स्नेहा बीच में ही बोल पड़ी। विक्रम, इनकी कोई गलती नहीं है। वो तो मैं ही बर्फ में मस्ती कर रही थी और मेरा पैर फिसल गया। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस हल्की सी खरोच है। ये सुन विक्रम का गुस्सा कुछ शांत हुआ। वो स्नेहा से बहुत प्यार से बोला, ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, लेकिन तुम भी अपना ध्यान रखा करो। तुम जानती हो ना तुम मेरे लिए क्या हो? हाँ, मैं जानती हूँ। अब तुम गुस्सा करना छोड़ो और अपना मूड ठीक करो। स्नेहा ने क्यूट सा फेस बनाकर कहा तो विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चलो, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर साथ लंच करते हैं, विक्रम ने कहा। स्नेहा चली गई। विक्रम वृंदा और प्राची को घूरते हुए बोला, आइंदा शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए मुझे। समझ गई ना तुम दोनों? तुम दोनों उसकी फ्रेंड ही नहीं बल्कि उसकी गार्ड भी हो। यस सर, दोनों ने सर झुकाकर एक साथ कहा। विक्रम दोनों को घूरते हुए वहां से चला गया। यार, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि हम स्नेहा को गार्ड किस बात के लिए कर रहे हैं। उसके आसपास तो ऐसा कोई खतरा आज तक हमें महसूस ही नहीं हुआ, प्राची बोली। हाँ, ये तो है, पर तू छोड़ना ये सब, हमको क्या करना, हमें तो अपना काम करना है बस, वृंदा बोली। हाँ, ये भी ठीक है, प्राची ने कहा और दोनों स्नेहा के कमरे में आ गई। उधर अंकित ने कॉफी होंठों से लगाई और उसके कानों से फिर परी के शब्द गूंजे। मुझे ना कॉफी बहुत पसंद है, उसका अरोमा ही मुझे एनर्जी भर देता है। कॉफी पीने के बाद मैं तरोताज़ा हो जाती हूँ। इसे पीकर ही रात रात भर पढ़ाई कर पाती हूँ। परी हिचकते हुए बोली, कॉफी? ओ ओ, बट मुझे चाय पसंद है। व्हाट, चाय? वेरी स्ट्रेंज। वो क्यों? अरे, बॉयज को भी चाय पसंद होती है, ये तो आज पता चला। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है बॉयज के बारे में? हाँ, है ना। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? एक से तो मैं बात ही कर रही हूँ। परी, क्या बोल रही हो तुम? अंकित थोड़ा सीरियस हो गया। अरे चिल यार, क्या मेरे दोस्त नहीं हो सकते क्या? वैसे तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, मेरा कोई लड़का दोस्त नहीं है, सो यू डोंट वरी। वरी? अरे मैं क्यों वरी करूं? मुझे तो पता है मेरी परी सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। ओहो, तुम्हारी ये भारी भरकम डायलॉग, परी ने कहा और खिलखिला उठी। अंकित भी मुस्कुराने लगा। आज दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात, लेकिन अंकित अपने कमरे से बाहर नहीं आया। नौकर बार बार दरवाजा खटखटाकर थक गया, लेकिन अंकित ने दरवाजा नहीं खोला। रात भर खूब बर्फबारी हुई और आज मौसम भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन अंकित फिर भी इस मौसम में बाहर निकला। कहाँ जा रहे हैं साहब जी? नौकर बोला।
टहल कर आता हूँ, अंकित ने कहा। लेकिन साहब जी, नौकर कुछ बोलता उसकी बात पूरी सुने बिना ही अंकित बाहर चला गया। वो मार्केट में आकर फिर से उसी कॉफ़ी शॉप में आकर बैठ गया जहाँ उसे कल स्नेहा मिली थी। उसने कॉफ़ी ऑर्डर की और वेट करने लगा। कॉफ़ी का ही नहीं बल्कि स्नेहा का भी। उसकी नज़रें दरवाजे पर ही थी। कल तुम मुझे यहीं मिली थी, हो सकता है तुम आज भी मुझे मिलो। कुछ सवालों के जवाब चाहिए मुझे तुमसे, अंकित खुद से ही बोला। योर कॉफ़ी सर, यू नीड एनीथिंग एल्स सर? पीटर की आवाज़ से अंकित अपने ख्यालों से बाहर आया। नो नथिंग। अंकित ने अपनी कॉफ़ी पीते हुए काफ़ी देर वेट किया और फिर टेबल पर पैसे रखकर जाने लगा। तभी उसे स्नेहा आती हुई दिखाई दी। वो फिर से बैठ गया और एक और कॉफ़ी ऑर्डर की। स्नेहा भी वृंदा और प्राची के साथ कॉफ़ी पीने आई थी। अंकित का सारा ध्यान सिर्फ स्नेहा पर ही था। स्नेहा को जब किसी की नज़रें खुद पर महसूस हुई तो उसने इधर उधर नज़रें घुमाकर देखा। उसे कोने के टेबल पर बैठा अंकित दिखाई दिया। ओह गॉड, ये फिर से? स्नेहा बोली। कौन? वृंदा ने इधर उधर देखकर कहा। अरे वही सरफिरा दीवाना जो मुझे कल परी कह रहा था। स्नेहा ने कोने के टेबल की ओर इशारा कर दिया तो वृंदा और प्राची भी उस ओर देखने लगी। अरे यार, ये तो तेरी ही ओर देख रहा है, प्राची बोली। हाँ, जल्दी जल्दी कॉफ़ी फिनिश करो और चलो यहाँ से, स्नेहा ने कहा। तीनों ने अपनी कॉफ़ी फिनिश की और कॉफ़ी शॉप से बाहर आ गई। अंकित भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। स्नेहा बार बार पीछे मुड़कर देखती तो अंकित उसके पहले घूम जाता और इधर उधर देखने लगता। आखिर स्नेहा से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मुड़कर अंकित के पास आई और गुस्से से बोली, देखिए मिस्टर, आप जो कोई भी हो, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? परी वो मैं, अंकित कुछ कहता उसके पहले स्नेहा बोली, लिसन, आई एम नॉट परी, माई नेम इज स्नेहा, स्नेहा दीवान, अंडरस्टैंड? और आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? वो तुमसे, आई मीन आपसे कुछ बात करनी है। क्या? आप हैं कौन और मैं आपसे क्यों बात करूं? जानना पहचान अंकित ने इतना ही कहा कि स्नेहा ने उसे घूर कर देखा। सॉरी स्नेहा, स्नेहा जी, मेरा नाम अंकित है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अंकित नाम सुनकर स्नेहा का दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा। उसने नाम दोहराते हुए कहा, अंकित? जी, मैं अंकित। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है, बोलो, मैं सुन रही हूँ, स्नेहा ने कहा। यहाँ नहीं, ऐसे रास्ते में नहीं, आइए बैठकर बातें करते हैं, अंकित ने कहा। देखो मिस्टर, तुम कुछ ज़्यादा ही फ्री नहीं हो रहे। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं कहीं? अब हटो मेरे रास्ते से, स्नेहा ने कहा और वहां से जाने लगी। हे लिसन, मेरी बात तो सुन लो। अंकित आगे बढ़ता उसके पहले वृंदा और प्राची उसके आगे आकर खड़ी हो गई। जब उसने मना किया तो उसका पीछा मत करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, प्राची ने कहा और वो दोनों भी स्नेहा के पीछे जाने लगी। अंकित वहीं खड़ा रह गया, लेकिन स्नेहा जाने क्यों बार बार पीछे मुड़कर अंकित को देख लेती। उसके मन में इस नाम से हलचल मचा दी थी जिसका कारण वो खुद भी नहीं जानती थी। अंकित के नजरों ने उसके नाम से आज उसे बेचैन कर दिया था। स्नेहा जाते हुए भी बार बार अंकित को मुड़कर देख लेती और फिर आगे देखती। वो मन ही मन बोली, अंकित, ये नाम कहीं सुना सुना सा लगता है। अंकित वहीं खड़ा रहा, उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गई। वो अपनी भीगी आंखों से उस रास्ते को देखता ही रहा जहां से स्नेहा गई थी। तभी अंकित के पीछे एक गाड़ी आकर एक आवाज के साथ रुकी। गाड़ी वाला कब से हॉर्न दिए जा रहा था, लेकिन अंकित को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसने किसी तरह ब्रेक दबाकर गाड़ी रोकी जिसकी बहुत तेज आवाज आई। गाड़ी का ड्राइवर गुस्से से बाहर निकलते हुए बोला, क्या जमाना आ गया है यार, अब इन हसीन वादियों में किसी को जान देनी है, और वो भी मेरी गाड़ी के आगे। जब अंकित ने अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो उसने गुस्से से उसकी बाह पकड़ अंकित को अपनी ओर किया। ओ हेलो मिस्टर मजनू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्यों सड़क पर मारे मारे फिर रहे हो? अंकित ने पलटकर उसकी ओर देखा। अरे यार तू, वो लड़का एकदम से बोला। सुमित तू? अंकित बोला। हाँ यारा मैं, लेकिन तू यहाँ कैसे, कब आया? सुमित अंकित के गले लगकर बोला। ये लड़का है सुमित जो अंकित का दोस्त है, दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। हाँ मैं यहाँ पिछले 1 हफ्ते से हूँ और हर साल आता हूँ, लेकिन तू यहाँ? अंकित बोला। अरे यार मैं तो पापा के काम से आया था, यू नो ना, पापा के सरकारी काम, सुमित बोला। अंकित ने बस छोटा सा जवाब दिया और फिर से रास्ते की ओर देखने लगा। सुमित ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, तुझे क्या हुआ? तू ऐसे बीच सड़क में क्यों खड़ा था? मैं कब से हॉर्न बजाए जा रहा हूँ, तूने सुना भी नहीं?
तुझे पता है ना ये पहाड़ी रास्ते कितने खतरनाक होते हैं। ऊपर से ये बर्फ की वजह से फिसलन है सड़कों पर। अभी कुछ हादसा हो जाता तो। हादसा तो हो गया मेरे दोस्त, अंकित खोए हुए बोला। क्या मतलब? सुमित ने अजीब सी नजरों से उसे देखा तो अंकित फीका मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं, चल। टू बी कंटिन्यूड। क्या स्नेहा सच में अंकित को जानती है या नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।